फिल्म की शुरुआत जेसन ब्रैडी नाम के एक नौजवान से होती है जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा था। जब स्कूल बंद होता था, जेसन अक्सर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता था। स्कूल की छुट्टियों के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल लाया गया। उनका स्वागत हेडमिस्ट्रेस सिस्टर रेबेका ने किया। इसी दौरान उसी बोर्डिंग स्कूल में एक दूसरी सिस्टर प्रिंसिपल के ऑफिस से जेसन और उसके परिवार को देख रही थी। उस सिस्टर का नाम सिस्टर सोफिया था। थोड़ी देर बाद सिस्टर रेबेका अपने कमरे में लौटी और सिस्टर सोफिया का स्वागत किया। सिस्टर रेबेका ने उसे याद दिलाया कि हर नन को स्कूल के नियमों और पॉलिसियों का पालन करना होगा। इन नियमों में से एक यह था कि स्कूल में कोई सिस्टर मेकअप नहीं लगा सकती। सिस्टर रेबेका ने तुरंत उसे एक टिश्यू दिया और सिस्टर सोफिया से कहा कि वह अपना मेकअप तुरंत हटा दे। थोड़ी बातचीत के बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को स्कूल घुमाने ले गई। इसी समय सोफिया की मुलाकात जेसन से भी होती है और यहाँ पता चलता है कि सोफिया जेसन की क्लास टीचर बनने वाली है। इसके बाद रेबेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है। कमरे में सोफिया जेसन का म्यूजिक वीडियो लैपटॉप पर देखती है और उसे देखकर अपने लैपटॉप को चूमने लगती है। इससे पता चलता है कि सोफिया पहले से जेसन को जानती थी और वह किसी खतरनाक मकसद से स्कूल आई थी। सिस्टर सोफिया फिर चुपके से स्कूल के डॉर्मेट्री में जाती है और जेसन को गिटार बजाते हुए गाते सुनती है। वह उसे अपना बनाना चाहती थी। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट सारा जेसन के करीब आने की कोशिश करती है। सारा खूबसूरत और मशहूर लड़की थी। उसके पिता कैथोलिक एजुकेशनल फाउंडेशन के बड़े दानदाता थे और काफी असर रखते थे। थोड़ी देर बाद सिस्टर सोफिया क्लासरूम में आती है। सारा और जेसन की नजदीकी देखकर उसे जलन होती है। फिर वह सारा को थोड़े डरावने अंदाज में डांटती है। उस घटना के बाद जेसन और सारा फिर स्कूल यार्ड में बातें कर रहे थे। उस समय सारा ने जेसन से सिस्टर सोफिया के परेशान करने वाले रवैये के बारे में कहा। जेसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सारा और जेसन किस कर रहे थे, सिस्टर सोफिया अचानक गुस्से भरे चेहरे के साथ वहां आ गई। उसने जेसन से क्लासरूम में जाने को कहा और सारा को उससे दूर रहने की चेतावनी दी। फिर उसने जेसन से कहा कि स्कूल खत्म होने पर उसके कमरे में आए। शुरू में जेसन ने मना कर दिया क्योंकि लड़कों को किसी लड़की के कमरे में जाना मना था, खासकर किसी नन के कमरे में। स्कूल के बाद जेसन तुरंत सिस्टर सोफिया के कमरे में गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और जब उसने अंदर झांका तो वह सिस्टर सोफिया को देखकर हैरान रह गया। उस समय उसने अपने नन वाले कपड़े उतार दिए थे और सिर्फ चमकदार लाल अंडरवियर पहने हुए थी। पता चला कि सिस्टर सोफिया ने यह जानबूझकर किया था और जेसन की मौजूदगी को नजरअंदाज करने का नाटक कर रही थी। जेसन तुरंत वहां से चला गया, डरते हुए कि सोफिया उसे झांकते हुए पकड़ ना ले। उस रात जब वह सोने जा रहा था, जेसन अब भी सिस्टर सोफिया के बारे में सोच रहा था। उसने खुद को उसके साथ रोमांस करते हुए भी सोचा और दुनियावी सुखों में डूबा हुआ महसूस किया। एक रात सिस्टर सोफिया लड़कियों के डॉर्मेट्री में चुपके से जाती है जब सब सो रहे थे और सारा के कमरे में जाकर उसकी किताबों में चोरी से ड्रग्स रख देती है। वह सारा को फंसाकर स्कूल से निकलवाना चाहती थी। तभी अचानक सिस्टर रेबेका ने उसे पकड़ लिया। सिस्टर सोफिया ने कहा कि वह सिर्फ लड़कियों के डॉर्मेट्री की सिक्योरिटी चेक करना चाहती थी। सिस्टर रेबेका ने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत चली गई। अगले दिन क्लास में सिस्टर सोफिया ने स्टूडेंट से अपनी किताबें खोलने को कहा। जब सारा ने किताब खोली तो उसमें सिगरेट का रोल मिला। अचानक इस घटना पर सिस्टर सोफिया और बाकी क्लासमेट्स का ध्यान गया। सारा को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। वह सिर्फ रो सकती थी और कहती रही कि सिगरेट उसकी नहीं थी, लेकिन स्कूल ने फिर भी नियमों के मुताबिक उसे सजा दी। वह सस्पेंड कर दी गई और कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद पूरे स्कूल और हॉस्टल की तलाशी ली गई और जेसन के कमरे से शराब की बोतल भी मिली। जब जेसन को सजा देने का समय आया, सोफिया ने बाकी फादर्स और नन से बात करके उसे हल्की सजा। उसे इस वीकेंड स्कूल की सफाई में मदद करनी थी। सोफिया ने उसे यह सजा इसलिए दिलवाई ताकि वह उस वीकेंड स्कूल में रुके। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सोफिया को जेसन से प्यार कैसे हुआ। असल में सोफिया ने एक बार जेसन का म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था और वह उसके पीछे दीवानी हो गई। फिर सोफिया ने जेसन के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे पता चला कि जेसन के स्कूल में सोफिया नाम की एक नन रखी गई है। वह उस असली सिस्टर से मिलती है और उसे मार देती है। फिर खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल आ जाती है।
इससे पता चलता है कि सोफिया उसका असली नाम नहीं था। अगले दिन फिर वीकेंड आता है और जेसन और जोई दोनों स्कूल में सफाई के लिए रुकते हैं। सफाई के दौरान सोफिया जेसन की मदद करती है और उसे बहकाने की पूरी कोशिश करती है। उस रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा था, सोफिया कमरे में आती है और अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके साइड में रख देती है। कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस कर जेसन जाग जाता है और सिस्टर सोफिया को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। सिस्टर सोफिया फिर जेसन के पास आती है और उसे संबंध बनाने के लिए मनाती है। जेसन मना करता है क्योंकि यह गुनाह था, लेकिन सिस्टर सोफिया उसकी बात अनसुनी कर देती है। वह अपने कपड़े उतार देती है। आखिरकार जेसन बहक जाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जेसन बहुत शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि वह एक नन के साथ करीब आया था। बाद में जब जेसन कमरे में नहीं होता, सोफिया उसके कमरे में आती है और उसके कपड़ों की खुशबू सूंघने लगती है। तभी जोई वहां आ जाती है और उसे देख लेती है। फिर सोफिया जोई को डांटती है और जोई यह बात जेसन को बताती है। यह सब देखकर सोफिया बहुत गुस्सा हो जाती है और टेस्ट में जोई को कम नंबर देती है। स्कूल के बाद जेसन अपने सारे कामों का इकरार करना चाहता है, लेकिन जेसन हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका इकरार सुनने वाला पादरी नहीं बल्कि सिस्टर सोफिया थी। फिर वह कन्फेशन बॉक्स में आई, उसकी गोद में बैठ गई और दोनों वहां भी रोमांस करने लगे। इसके बाद जेसन वीकेंड के लिए घर लौट सका। ब्रेडी परिवार डिनर कर रहा था जब जेसन के पिता ने खराब नंबरों के लिए उसे डांटा, लेकिन जेसन ने गायक बनने का सपना बताकर अपने पिता को और गुस्सा दिला दिया। बाप बेटे की बहस के बाद जेसन खाना खत्म करके पार्टी में चला गया। सारा जेसन के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। किस के दौरान जेसन को सोफिया याद आती है और वह सारा को रोककर पार्टी छोड़ देता है। बाहर आते समय उसके हाथ में शराब की बोतल थी, इसी वजह से एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है, लेकिन सोफिया वहां मामला संभाल लेती है। सोफिया उसे एक होटल ले जाती है। वहां सोफिया फिर उसे बहकाने की कोशिश करती है। फिर जेसन कहता है कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है। तब सोफिया कहती है कि वह जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है और उसके पास बहुत पैसा भी है ताकि दोनों खुशी से रह सकें। जेसन यह सुनकर बहुत अजीब महसूस करता है और गुस्से में उसे डांटता है। कहता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वह वहां से चला जाता है। जेसन सड़क किनारे बैठा होता है जब उसका पिता आता है और उसे म्यूजिक करियर पर ध्यान देने के लिए सपोर्ट करता है। अगले दिन जेसन अपने डॉर्म में लौटता है और सोफिया को अपने बिस्तर पर बेहोश पाता है। डरा हुआ जेसन सोचता है कि सोफिया ने ड्रग्स की ओवरडोज लेकर जान दे दी क्योंकि टेबल पर बहुत सारे ड्रग्स फैले हुए थे। जब वह उसकी हालत देख रहा था, सोफिया अचानक उठ बैठती है। पता चलता है कि यह उसका ध्यान और हमदर्दी पाने का ड्रामा था। जेसन, जो अब सोफिया के खेल से परेशान हो चुका था, उसे धमकी देता है कि वह उसकी हरकतें पादरी और प्रिंसिपल को बता देगा, लेकिन सोफिया कहती है कि वह भी उनके मना किए गए रिश्ते का राज सबको बता देगी। जेसन चुप रह जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके पिता और सब लोग स्कूल की उसकी हरकतों के बारे में जाने। कुछ देर बाद जब सोफिया क्लास पढ़ा रही थी, सिस्टर रेबेका अचानक आती हैं और क्लास रोक देती हैं। प्रिंसिपल सारा से कहती है कि उसकी सजा खत्म हो चुकी है और वह फिर से क्लास अटेंड करे। जेसन और सारा फिर करीब आ जाते हैं। दोनों अक्सर अकेले और प्यार से दिखते हैं, जिससे सोफिया के अंदर जलन और गुस्से की आग भड़क उठती है। सोफिया फिर सारा से छुटकारा पाने का प्लान बनाती है। शाम को वह फिर लड़कियों के डॉर्मिटरी में जाती है और सारा को शावर में पाती है। यह पक्का करने के बाद कि कोई देख न ले, वह तुरंत सारा का सिर बाथरूम की दीवार से बार बार मारती है जब तक कि लड़की की दर्दनाक मौत नहीं हो जाती। इसके बाद वह सबूत मिटाकर सारा की मौत को हादसा दिखाती है और मासूम बनकर अपने कमरे में लौट जाती है। कुछ देर बाद जोई सारा को खून से लथपथ मुंह के बल पड़ा देख चौंक जाती है। वह तुरंत मदद बुलाती है। सारा की बॉडी तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाई जाती है। पुलिस और बाकी डॉर्मिटरी वाले सोचते हैं कि सारा की मौत बाथरूम में गिरने से हुई। डॉर्मिटरी के लोग चर्च में जमा होते हैं। सब उदास दिखते हैं सिवाय सोफिया के, जो खुश नजर आती है। हालांकि ज्यादा देर नहीं, दुआ खत्म होने पर जेसन सोफिया के पास आता है और उस पर सारा की अचानक मौत का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम लगाता है। हालांकि यह सच था, सोफिया नहीं डरती। वह गुस्से में दोनों के संबंधों की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर जेसन को धमकाती है। फिर कहती है कि अगर उसने उसकी हरकतें बताई तो वह सब राज खोल देगी। जब वीकेंड आता है,
जेसन और जोई को उनके माता पिता लेने आते हैं। सोफिया प्लान बनाती है कि वह जेसन के परिवार के बीच उससे करीब जाएगी। फिर वह सिस्टर रेबेका से अपनी मौसी के जनाजे में जाने की इजाजत मांगती है। जेसन और जोई अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। उनकी हैरानी के लिए सिस्टर सोफिया अचानक वहां आती है और उनके माता पिता से मिलती है। मिस्टर और मिसेस ब्रैडी उससे दोस्ताना अंदाज में मिलते हैं। जेसन के पिता तो उसे साथ डिनर का न्योता भी देते हैं। सोफिया मौका पाकर टेबल के नीचे जेसन की जांघ पकड़कर उसे छेड़ती है। अचानक जेसन घबरा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। इसी दौरान सिस्टर रेबेका अस्पताल फोन करती है जहां सोफिया की मौसी के इलाज का दावा किया गया था। वह ताजियत के तौर पर फूल भेजना चाहती थी, लेकिन अस्पताल को उस नाम का कोई मरीज मालूम नहीं था। अब उन्हें शक हो जाता है कि सिस्टर सोफिया ने उनसे झूठ बोला था। उधर जोई जेसन से पूछती है कि जब सोफिया उनके साथ डिनर कर रही थी तो वह इतना घबराया हुआ क्यों था। आखिरकार जेसन मान लेता है कि उसने सिस्टर सोफिया के साथ बड़ा गुनाह किया है। फिर जेसन और जोई सिस्टर सोफिया की असली पहचान पता करने की कोशिश करते हैं। वे चुपके से उसके कमरे में घुसते हैं और उसका लैपटॉप खोलते हैं। आखिर सच सामने आता है कि उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है। लॉरा ने जानबूझकर असली सिस्टर सोफिया को रास्ते से हटाया था ताकि जेसन के स्कूल में घुसकर उसके करीब आ सके। दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस बुलाती हैं। सिस्टर रेबेका उसके सारे झूठ खोल देती है और पादरी को बताने ही वाली होती हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टर रेबेका दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं, सोफिया उनके सिर पर वार करती हैं, जिससे वह तुरंत गिरकर बेहोश हो जाती हैं। जेसन और जोई, जो सिस्टर सोफिया की असली पहचान बताने आए थे, सीधे सिस्टर रेबेका के कमरे में पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता तो वे वापस चले जाते हैं, यह जाने बिना कि सिस्टर रेबेका बेहोश हैं और सोफिया वहीं छिपी हुई है। बाद में जेसन और जोई चर्च जाते हैं और सोफिया से मिलते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें उसकी असली पहचान पता चल चुकी है और वे सिस्टर रेबेका को सब बता देंगे। हालात हाथ से निकलते देखकर सोफिया तुरंत जोई को बेहोश कर देती है और गुस्से में जेसन पर हमला करती है। अचानक सिस्टर रेबेका मरी नहीं थीं। वह पीछे से आती है और सोफिया को खींच लेती है, लेकिन सोफिया जल्दी पलटवार करती है और सिस्टर रेबेका पर हमला कर देती है। सोफिया का ध्यान भटक जाता है। जेसन मौका देखकर अपनी जेब से स्क्रूड्राइवर निकालता है। वह तुरंत स्क्रूड्राइवर से सोफिया को मार देता है। देखने के लिए शुक्रिया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।